बालाघाट में महिलाओं ने शराब दुकान के विरोध में मोर्चा खोल दिया है और सुंदरकांड का पाठ करते हुए विरोध का नया तरीका अपनाया है। वे पिछले 3 दिनों से एक पंडाल के नीचे बैठकर सुंदरकांड कर रही है और उनका कहना है कि जब तक यह शराब दुकान नहीं हटेगी तब तक यह सुंदरकांड जारी रहेगा। जहां एक और प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने 1 अप्रैल से आहतों को बंद करने के आदेश दे दिए हैं, जिससे कि आम नागरिकों को शराबियों से किसी प्रकार की कोई भी समस्या ना हो। लेकिन इधर बालाघाट में लाडली बहनों ने शराब दुकान के विरोध में मोर्चा खोल दिया है और शराब दुकान के सामने ही सुंदरकांड कर रही है। आपको बता दें कि बालाघाट के नगरीय क्षेत्र भटेरा वार्ड नंबर 2 में पिछले कई सालों से शराब दुकान संचालित हो रही है, जिससे कि यहां पर हर रोज ही सुबह से लेकर देर रात तक शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है और आए दिन विवाद की स्थिति बनती रहती है। शराबियों की वजह से आसपास के रहवासी, बच्चों, महिलाओं और सड़क से गुजरने वाले राहगीरों को काफ़ी दिक्कत के साथ साथ विवादों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वार्ड वासियों ने जिला प्रशासन को पहले शराब दुकान हटाने के लिए शिकायत नहीं की हो। कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन नए ठेके होने के बाद भी दुकानों को नहीं हटाया गया, जिसका विरोध करते हुए महिलाओं द्वारा बीते 3 दिनों से शराब दुकान के सामने सुंदरकांड करके विरोध किया जा रहा है। महिलाओं और वार्डवासियों का कहना है जब तक शराब दुकान किसी अन्य जगह नहीं होती तब तक उनका विरोध इसी तरह से जारी रहेगा। वार्ड के पार्षद ने भी बताया कि जिस तरह से महिलाएं शराब दुकान का विरोध कर रही है, हम उनका समर्थन करते हैं और ये दुकान यहाँ से हटाकर कहीं और होना चाहिए। हमारी प्रशासन से यही मांग है कि इस दुकान को यहाँ से हटाया जाए। हमारा ये तीसरा दिन है और मतलब शुरू 11 बजे से पूरा मतलब रात तक के हम लोग रहते हैं यहाँ पे, परंतु प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है और हम लोग दिन भर यहाँ पे पूरे धूप में बैठे रहते हैं। हमारी मांग है कि यहाँ से जो भट्टी है, दारू भट्टी, वो यहाँ से हट के कहीं भी स्थानीय जगह पे जाए, वो उन सबको कोई नहीं, पर यहाँ से हटना चाहिए। यहाँ पे आसपास में पूरे अधिकारी लोग, सब वर्ग के मतलब लोग रहते हैं, तो परेशानियाँ बहुत होती है। रात दिन यहाँ तक के पूरे दारू वाले हल्ला करते, गाली गलौज करते हैं। ये सब चीज़ें अच्छी शोभा नहीं देती। कल को हमारे और बच्चे हैं तो वो भी यहाँ से आवागमन मतलब आना जाना करते हैं। 11-12 बजे रात तक गालियाँ गलौज करते हैं। हमारी बेटियाँ घूमती है, हमारे बच्चे घूमते हैं और मोहल्ले के पूरे बच्चे घूमते हैं। कोई ट्यूशन से आता है, कोई तो बहुत मतलब प्रॉब्लम जा रहा है। तो हमारी यही मांग है कि जल्दी से जल्दी प्रशासन ध्यान दे करके इस भट्टी को यहाँ से हटवाने के लिए। नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आए हैं। यही साहब आए थे तो उनने बोले थे कि बोले अपन जाकर अभी आए, उनने अपना पूछ पाछ की और वो चले गए। उसके बाद से ना तहसीलदार साहब आए, कोई नहीं आ रहा है, मतलब अधिकारी प्रशासन अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है। जबकि महिला इतने मतलब 3 दिनों से यहाँ लगातार हम बैठे हुए हैं और कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये गलत है ना, ये मतलब ये हम कोई मतलब अमान्य नहीं है। हम लोग जो मान्य है वही मांग रखे हुए हैं। ये यहाँ जो ग्रामीण के हिसाब से भट्टी यहाँ आई है, ये तो भटेरा ग्रामीण में, भटेरा ग्रामीण के मतलब इससे, और यहाँ पे जो भट्टी है वो यहाँ पे मतलब नहीं रहना चाहिए। हमारा ये मांग, यहाँ से उठ के कहीं भी जाए, हमको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ से भट्टी जल्दी जल्दी उठवाने का मतलब करना चाहिए। ये हमारी ये आवाज़ है और ये आवाज़ हमारी पहुँचना चाहिए वहाँ तक। यहाँ पर भट्टी रहने से हमारे बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई, यहाँ बहुत गंदी गंदी गाली गलौज होते रहती, बच्चे लोगों को डिस्टर्ब होता है और फिर बाहर भी नहीं निकल सकते। यहाँ पर गाली गलौज होती हैं तो आने जाने पर भी लोग कोई आते नए लोग मेहमान आते हैं तो उन पर भी गलत प्रभाव पड़ता है। और यहाँ के हम लोग यहाँ से फिर भी 30 साल से रहवास कर रहे हैं। बहुत यानी मुसीबत का सामना करना पड़ता है ये भट्टी के कारण। हमारी बेटियाँ हैं वो भी बाहर नहीं निकल सकती, घर के ही अंदर रहे आते हैं। किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती तो कहीं जाना आना भी नहीं कर सकते। अब जब तक यहाँ से भट्टी नहीं हटेगी, जब तक हम लोग सुंदरकांड का पाठ यहाँ करते रहेंगे और हमेशा हम बैठे ही रहेंगे धरना में, जब तक भट्टी नहीं हटती तब तक। ये महिलाएं यहाँ पर जो ये रहवासी क्षेत्र में शराब दुकान चल रही है, इस शराब दुकान का विरोध किया जा रहा है। स्थान का, शराब दुकान का हम विरोध नहीं करते, पर स्थान जो है ये पूरे रहवासी क्षेत्रों के बीचों बीच में है। सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक पूरे
शराबियों का यहाँ हुड़दंग रहता है। अपशब्दों का उपयोग, गंदी गंदी गालियाँ बकते हैं, कहीं पर भी बाथरूम कर देना। हमारे वार्ड की माताएं बहनें इस गली से जा नहीं सकती, स्कूली बच्चियाँ यहाँ से आना जाना करती है। भारी अभद्र भाषाओं का शराबियों के द्वारा हुड़दंग रहता है, कहीं पर भी बैठकर शराब पीना। इसलिए हमारी माताओं बहनें के साथ में पूरे वार्डवासी यहाँ पर विरोध कर रहे हैं। अभी तक यहाँ शराब कांड चल रहा था, अब हमारी माताओं बहनों के द्वारा यहाँ पर प्रतिदिन सुंदर कांड किया जा रहा है। और हम प्रशासन से मांग करते हैं कि ये शराब दुकान कहीं और स्थान इसका परिवर्तित कर दिया जाए और जनभावनाओं का सम्मान करे। ये पूरी जनभावना यहाँ की महिलाओं के, बुजुर्गों की, बच्चों की, सभी लोगों की ये इच्छा है कि शराब दुकान को कहीं पर ले जाकर रहवासी क्षेत्र के बाहर का सुंदरकांड प्रतिदिन चलते रहेगा जब तक ये शराब दुकान का स्थान परिवर्तन नहीं हो जाता। मैं इन पूरी महिलाओं के साथ खड़ा हूँ। जब तक ये प्रशासन यहाँ से स्थान परिवर्तन नहीं करेगा, ये सुंदरकांड प्रतिदिन चलते रहेगा। मेरा इस संबंध में कहना है कि शासन प्रशासन की जो गलत नीति चल रही है, इसके विरोध में ये आंदोलन हो रहा है। वार्ड नंबर 2 हमारे बालाघाट शहर का एक बहुत महत्वपूर्ण इलाका है और रिहायशी इलाका है, और यहाँ पर इस तरह से शराब की दुकान खुली होना ये बहुत ही आपत्तिजनक है और जनता को कई तरह से तकलीफों का इसमें सामना करना पड़ता है, खासकर महिलाओं को और पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों को। तो मेरा ये कहना है कि प्रशासन को ही मनमानी पे रोक लगना चाहिए और प्रशासन की मनमानी के चलते ही इतने घने इलाके में शराब भट्टी यहाँ पर संचालित हो रही है। इसका कड़ा विरोध हम वार्ड की जनता के साथ, वार्ड के पार्षद महोदय के साथ मैं करने यहाँ पर आई हूँ। और क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ और महिला होने के नाते मैं इस तकलीफ को समझती हूँ कि शराब हमारे ना सिर्फ घर को बर्बाद करती बल्कि समाज को बर्बाद करती, देश को बर्बाद करती, और इसका जितना पुरजोर विरोध किया जाए वो कम है। एक तरफ हमारी सरकार कहती है कि हम शराब बैठ के जो आता बार है सब नहीं चलाएंगे, बंद रहेगा, 100 मीटर की दूरी तक शराब दुकानें नहीं रहेंगी। एक तरफ हमारे प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की माननीय शिवराज जी की सरकार ऐसा कह रही है, इनकी आबकारी नीति बनी हुई है, और दूसरी तरफ इतना देखने में आ रहा है कि इतना घना इलाका है वार्ड नंबर 2 खटेरा चौकी का, जहाँ बिल्कुल करीब से लगे हुए मकान हैं और अच्छे सम्रांत लोग रहते हैं, शिक्षित लोग रहते हैं, सभी वर्ग के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, समझदार नागरिक हैं, और उसके बाद यहीं पर शराब भट्टी संचालित हो रही है। तो ये कितनी मतलब सरकार की दोहरी मानसिकता नजर आ रही है, और इसके लिए मैं जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराऊंगी। जिले के कलेक्टर को ध्यान देना चाहिए, उनको इस तरफ अपनी निगाह डालना चाहिए, और इस पे तत्काल अगर जनता विरोध कर रही है तो जनता के विरोध को समझना चाहिए और यहाँ से शराब भट्टी को उठाकर रिहायशी इलाके से बहुत दूर कर देना चाहिए।